का पहला प्रश्न है, सबसे आखिर में जुड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देने से पहले यदि आप लोग एसएससी, एमटीएस, सीजीएल या अदर कोई भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जीके के टॉप 25 प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो के एंड में एक टेस्ट लिया है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सबसे आखिर में जुड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अरबी। दोस्तों अरबी भाषा यह सबसे आखिर में जुड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बैडमिंटन। दोस्तों अमृत दीवान कप यह बैडमिंटन से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एमटीएस के लिए। यदि आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों एमटीएस की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डाउन द मेमोरी लेन किसकी रचना है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मदर टेरेसा। दोस्तों डाउन द मेमोरी यह मदर टेरेसा की रचना है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों रचनाओं से संबंधित अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जितने भी दोस्तों रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आप लोग उन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों मुझे एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में 1000 लाइक और 1000 कमेंट का टारगेट रखा है, जिससे आप लोग पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विशाखापट्टनम में। दोस्तों जल सेना का पूर्वी कमांड यह विशाखापट्टनम में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मैरी लीला राव। दोस्तों मैरी लीला राव यह ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न ओलंपिक से संबंधित है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रॉबर्ट फार्मिच। दोस्तों रॉबर्ट फार्मिच द्वारा ट्रैक्टर का आविष्कार किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न आविष्कार से संबंधित है, और दोस्तों कोई भी परीक्षा हो आविष्कार से संबंधित हर एक परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। दोस्तों मुझे एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में 1000 लाइक और 1000 कमेंट का टारगेट रखा है, जिससे आप लोग पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोरेक्स किस धातु का अयस्क है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोडियम। दोस्तों बोरेक्स यह सोडियम धातु का एक अयस्क है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध से कौन सी समिति संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सहकारिता समिति। दोस्तों सहकारिता समिति यह केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित समिति है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, फारबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लासा। दोस्तों लासा को फारबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भिलाई संयंत्र किस देश की सहायता से बना है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोवियत संघ। दोस्तों भिलाई संयंत्र यह सोवियत संघ की सहायता से बना है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोरो जनजाति का निवास स्थान है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ब्राज़ील। दोस्तों बोरो जनजाति अधिकतर ब्राज़ील में निवास करती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वाल्कन। दोस्तों वाल्कन को यूरोप के बारूद का पीपा के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यकीन मानिए मैंने इस वीडियो में सभी प्रश्नों को चुन चुन कर लिया है, जो दोस्तों अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को यह सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंगून किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इरावती। दोस्तों रंगून यह इरावती नदी के किनारे बसा है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केन्या। दोस्तों केन्या में रुडोल्फ झील यह स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोयना नदी पर। दोस्तों कोयना परियोजना यह कोयना नदी पर स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न परियोजना से संबंधित है, और दोस्तों अक्सर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों परियोजना से संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तृतीय अनुसूची में। दोस्तों तृतीय अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वाईफोकल लेंस का। दोस्तों जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए वाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दावण सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों दावण सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा कार्य से संबंधित उपग्रह कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एजुसेट। दोस्तों एजुसेट यह शिक्षा कार्य से संबंधित एक उपग्रह है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, माता वसंत के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट को माता वसंत के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। यकीन मानिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी प्रश्नों को चुन चुन कर लिया है, जो दोस्तों अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को यह सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक को अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को अपने युग का अरस्तु कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आर के वेंकट रमन। दोस्तों आर के वेंकट रमन यह सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंदिर बनाने की वेसर शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विंध्य कृष्णा क्षेत्र से। दोस्तों मंदिर बनाने की वेसर शैली या विंध्य कृष्णा क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1948 ईस्वी में। दोस्तों कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों जो भी स्थापना से संबंधित प्रश्न बनते हैं मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर आप लोग मेरे इस चैनल पर देख लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, शेख अल आलम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है श्रीनगर में। दोस्तों शेख अल आलम हवाई अड्डा यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जीके के टॉप 25 प्रश्न कराए, जो दोस्तों प्रश्न अक्सर परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।